Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to start our second lecture of unit number 1, Human Organ Systems. In our last lecture we discussed about some major concepts and definitions about cell, tissue, organ system and organism. Today we are going to discuss human digestive system in detail. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इंसानों के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं और उन ऑर्गन्स के क्या क्या रोल्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस about the definitions of digestion and digestive system. What is digestion? The process of changing the food into simpler form is called digestion. ऐसा अमल जिसके ज़रिए से खुराक को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में और सादा हालत में तब्दील किया जाता है, उस अमल को कहते हैं डाइजेशन, यानी खुराक को हजम करने का अमल. डाइजेस्टिव सिस्टम. द पार्ट्स ऑफ बॉडी डेट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे जिस्म के वो हिस्से जो खुराक को हजम करने के अमल में हिस्सा लेते हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. उर्दू में इसको कहते हैं निज़ाम इंहिज़ाम. वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स. जब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमने देख लिया कि डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही माइंड में ये आता है कि ये प्रोसेस होता कहाँ पे है. Where and how digestion occurs? The process of digestion occurs in a long tube called alimentary canal. It starts from the mouth and ends at the anus. इंसानों की बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस एक लंबी ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर में रूनमा होता है और उस ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. अब एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है? हमारे माउथ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल और हमारी बॉडी का लास्ट पोर्ट जहाँ से एक्सक्रीशन होती है वेस्ट मटेरियल्स की, वहाँ तक ये जाती है एलिमेंट्री कैनाल. इस सारे के सारे एरिया में डाइजेशन का प्रोसेस होता रहता है. अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर. So this is the diagram of a human body showing the alimentary canal. Alimentary canal is starting from the mouth and it's going right away down, including esophagus, stomach, liver, pancreas, gallbladder, small intestine, large intestine, appendix, rectum and finally anus. Starting from the mouth and ending at the anus. This all the region is called the alimentary canal. Hope so alimentary canal का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं इस सिस्टम को बनाने में और उनके क्या रोल्स हैं. सबसे पहले है माउथ, हमारा मुंह. जब खाने को हजम करने की बात हो रही है तो सबसे पहले तो बात होगी ना कि खाना बॉडी में एंटर ही कहाँ से होता है, माउथ से एंटर होता है. लेकिन हम समझते हैं कि हमारा मुंह सिर्फ खाने को बॉडी के अंदर ले जाने के और चबाने के काम आता है. ऐसा नहीं है. हम जब फूड को इनटेक करते हैं, खाना हमारे मुंह में जाता है, हमारे मुंह में टीथ हैं जो कि खाने को चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं. प्लस हमारे मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं. स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में जुबान के ऊपर वाली साइड पे और जुबान के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं. ये स्लाइवा रिलीज करते हैं. स्लाइवा को उर्दू में कहते हैं थूक. स्लाइवा जो है वो हमारी फूड के साथ मिलता है तो उसको नरम कर देता है और गीला कर देता है. दांतों ने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया, स्लाइवा ने उसको गीला किया और नरम किया. खाना नरम होने के बाद इस काबिल हो जाता है कि हमारे माउथ के पिछले पार्ट में इजीली पास कर सके. अब हमने अभी तक माउथ का जो फंक्शन पढ़ा है, माउथ का इसके अलावा भी रोल है. वो क्या है कि हमारी फूड की डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है. हमारी फूड में हमने लास्ट लेक्चर में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारी फूड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स शामिल होते हैं. तो हमारी फूड का वो पार्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्तमिल होता है, उसकी डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाती है और उसकी डाइजेशन करता कौन है? हमारा स्लाइवा. तो इट मीन्स कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से. देन
माउथ में डाइजेशन भी स्टार्ट हो गई, फूड जो है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट भी होगी। फिर फूड जो है वो पीछे पास कर जाती है, हमारी टंग जो है हमारी फूड को माउथ के बैक पार्ट की तरफ पुश करती है, यहाँ पिछले हिस्से की तरफ, और यहाँ से एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस माउथ से स्टार्ट होकर स्टमक तक जाता है और ये फूड को पास डाउन करने के काम आता है। एसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यानी एसोफेगस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बदले में फूड यहाँ से नीचे की तरफ मूव करती है और कहाँ पर जाती है, स्टमक में। स्टमक है हमारा मैदा। स्टमक एक लार्ज जे शेप्ड ऑर्गन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे लाइक इसकी शेप है। ये क्या करता है, फूड के मोस्ट पार्ट को डाइजेस्ट करता है। स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि खाने को हजम करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, उसको सादा हालत में तब्दील करते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके और हम उससे एनर्जी गेन कर सकें। स्टमक के साथ है लिवर। लिवर के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, और स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक एक पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर है, उसका नाम है पेंक्रियाज। अब ये तीनों ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये स्टमक को हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। ये तीनों ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस रिलीज करते हैं और ये जूसेस फूड के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद स्टमक के बाद स्टार्ट हो जाता है इंटेस्टाइन्स। दो तरह की इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारी बॉडी में, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आउटर इंटेस्टाइन है ये कहलाती है लार्ज इंटेस्टाइन, और इनर साइड पे कोयल हुई भी होती है, आपस में बल खा रही है इंटेस्टाइन्स, इनको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इन दोनों इंटेस्टाइन्स में भी फूड की मज़ीद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। खाना जब हमारे मैदे से हज़म हो जाता है उसके बाद जो खाने का पार्ट मैदे में हज़म नहीं हुआ वो मूव करता है इंटेस्टाइन्स की तरफ। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है तो यहाँ पे उस जो बचे हुए खाने की मज़ीद डाइजेशन होती है, उस खाने में भी अगर कोई न्यूट्रिएंट्स बचे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स, उनको फाइनली यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद भी जो पार्ट बचता है वेस्ट मटेरियल के तौर पर, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, वो फूड का पार्ट मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उस वेस्ट मटेरियल पार्ट में बहुत सारी मिकदार में पानी होता है और फूड के उस वेस्ट मटेरियल में जो पानी मौजूद है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद भी जो मटेरियल बचता है जिसकी हमारी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही उसका हमारी बॉडी में कोई फ़ायदा है, तो उस मटेरियल को वेस्ट मटेरियल के तौर पर हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं हम। किन ऑर्गन्स के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन से वो मटेरियल मूव करता है रेक्टम में। रेक्टम में कुछ देर स्टोर करने के बाद वो मटेरियल हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट यानी कि खारिज हो जाता है। ये सारा प्रोसेस था डाइजेशन का। यहाँ पे आपको लार्ज इंटेस्टाइन के लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी ट्यूब लाइक एंड नज़र आ रहा है जिसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन की साइड पे एक छोटा सा पार्ट है जिसका पहले ह्यूमंस की बॉडी में कुछ रोल हुआ करता था, लेकिन अभी इसका एज सच कोई रोल नहीं है डाइजेशन में। नेक्स्ट मूव करते हैं माउथ। अभी तक हमने डायग्राम में जो कुछ पढ़ा उसको अब हम रीड आउट कर लेते हैं आपकी बुक के पैराग्राफ से। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ. Our teeth break the food into small pieces by cutting and grinding. The tongue mixes food with saliva, which is secreted by salivary glands. Saliva starts the digestion of carbohydrates, starch and sugar. After some time, the food in the mouth becomes soft and moist. The tongue pushes this food to the back of our mouth. ये वही कुछ है जो मैं आपको डायग्राम से समझा चुकी हूँ कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से। माउथ में टीथ हैं यानी दांत हैं जो कि खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं, उसे काट कर और उसे पीस कर। हमारी जो ज़ुबान है वो हमारे खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, और सलाइवा कहाँ से खारिज होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवा फूड के साथ मिक्स होने के बाद फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है।
कुछ देर के बाद जब खाना बिल्कुल नरम और मॉइस्ट यानी गीला हो जाता है तो हमारी टंग जो है वो उस फूड को हमारे माउथ के पिछले हिस्से की तरफ पुश कर देती है। Our teeth are the main tools we use to break down food in the mouth. We must take care of them to make them strong. Drink plenty of milk. Use tree twig यानी मिसवाक और ब्रश to clean the teeth. Avoid too much sweets. दांतों के बारे में बता रहे हैं कि हमारे दांत मेन टूल्स हैं जो हमारे खाने को तोड़ते हैं, हमारे मुंह में प्रेजेंट हैं और हमें इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। इन्हें मजबूत बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूध पिएं, दांतों को ब्रश करें या मिसवाक के साथ साफ करें और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। एसोफेगस। The chewed food is then pushed from the mouth into the esophagus. The esophagus is a large tube that carries food from the mouth to the stomach. च्यूड फूड का मतलब है चबाया हुआ खाना। जो खाना हमने चबा के हमारे मुंह से हमारे माउथ के बैक पार्ट की तरफ जो पुश हुआ था वो अब कहाँ आ गया है? एसोफेगस में। एसोफेगस क्या है? एक लार्ज ट्यूब है जो कि खाने को माउथ से स्टमक तक लेकर जाती है। The esophagus uses wave-like muscular movements to push the food to the stomach. These wave-like movements are called peristaltic movements and process is called peristalsis. अब जिस प्रोसेस के थ्रू खाना हमारे माउथ से स्टमक तक ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? एसोफेगस में। एसोफेगस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बदले में वहाँ पर प्रेजेंट जो फूड है वो नीचे की तरफ यानी स्टमक की तरफ मूव करती है और इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं और इन मूवमेंट्स को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। स्टमक। Our stomach is a large J-shaped muscular bag. It mixes the food with digestive juice. The digestive juice begins the digestion of proteins, meat, egg, milk, pulses, etc. The food spends about 4 hours in the stomach. हमारा स्टमक एक बड़ा सा J शेप का ऑर्गन है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये खाने को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करता है और डाइजेस्टिव जूस खाने के साथ मिक्स होते ही खाने में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। प्रोटीन्स किन किन चीज़ों से मिलते हैं? प्रोटीन वाली डाइट कौन कौन सी है? मीट यानी गोश्त, एग अंडे, मिल्क दूध, पल्सेस दालें। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारा जो खाना है वो तकरीबन 4 घंटे तक हमारे मैदे में रहता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद तक हमें लेटना नहीं चाहिए। जब हमने सोना हो या लेटना हो तो उससे कम से कम 2 घंटे पहले तक हमें खाना खा लेना चाहिए ताकि मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाए। अगर हम खाना खाते ही लेट जाते हैं तो हमारे स्टमक में एसिडिटी पैदा हो जाती है और वो एसिडिटी जो है वो काफ़ी ट्रबल कॉज कर सकती है। The digestive juice in the stomach also contains an acid. The acid kills the germs present in our food. It also helps in the digestion of proteins. हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस के अलावा एक एसिड भी प्रेजेंट है। वो एसिड क्या करता है? हमारे खाने में प्रेजेंट जितने भी जर्म्स यानी जरासीम हैं उनको किल करता है और साथ में प्रोटीन्स की डाइजेशन में भी हेल्प करता है। हम अक्सर बाज़ार का खाना खाते हैं जिस पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं, लेकिन हर दफ़ा हम बाज़ार का खाना खाने से बीमार नहीं होते। उसकी क्या वजह है कि उन जर्म्स को हमारे स्टमक में जो प्रेजेंट एसिड है वो किल कर देता है, जिसकी वजह से वो जर्म्स हमें बीमारी नहीं लगा पाते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होमवर्क की बात करते हैं तो आज के लेक्चर में से आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया गया है और एक आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस वाले पैराग्राफ में मैंने कुछ पोर्शन हाईलाइट कर दिया है येलो कलर में। आपने वो इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के तौर पर याद करना है, सारा हाईलाइटेड पोर्शन। लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ एंड द स्टमक। मुंह में और मैदे में खाना हजम होने का जो अमल है उसकी वजाहत करें। तो इसके आंसर में आपने सबसे पहले डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशंस लिखनी है। उसके बाद आपने माउथ की हेडिंग देकर माउथ वाला जितना भी पैराग्राफ था वो सारा लिखना है। उसके बाद स्टमक की हेडिंग देकर स्टमक में जितना भी उन्होंने पोर्शन लिखा है वो सारा आपने लिखना है। ये सारा मिलकर आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।